और गर्मी का पारा चढ़ते ही महासमुंद जिले के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसकी शिकायत ग्रामीण लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान हैं। ग्रामीण दर्जनों की संख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे पानी की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। वहां के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आला अधिकारी अपना रटा रटाया वही पुराना राग अलाप रहे हैं। बात करें जिन ग्रामों का आपने उल्लेख किया है, ये गांव है परसट्टी। तो परसट्टी में हमारे वहां पर हैंडपंप 6 हैं, जो हमारे हैंडपंप 6 चालू हैं। अन्य विभाग का हो सकता है हैंडपंप अगर बंद हो, उसका संधारण हम नहीं करते हैं, जैसे पंचायत विभाग या फारेस्ट करते हैं। और परसट्टी में 2 पावर पंप भी स्थापित है, वो चालू है। ग्राम लहंगर में हमारा 8 हैंडपंप है, जिसमें से 7 हैंडपंप चालू है, एक जल स्तर के कारण बंद है। वहां पर लेकिन वैकल्प के तौर पे वहां पर 4 पावर पंप भी कार्यरत है। तो इस प्रकार से वहां पर जो है पेयजल की समस्या अभी उतनी गंभीर नहीं है कि पेयजल व्यवस्था का वो स्वयं जा करके मॉनिटर करें। और संभवतः आज वहां पर हमारे विभाग से तकनीकी अमला वहां पर पहुंच। महासमुंद ब्लॉक में लगभग 11 गाँव में पेयजल की समस्या है, इसमें आंशिक रूप से हमारे जल स्तर के कारण पेयजल प्रभावित है, लेकिन हमने उसको अन्य पेयजल स्रोतों से जैसे नल जल या फिर पावर पंप के माध्यम से हमने उसको नियंत्रण रखे। और हमारी लगातार टीम जो है निगरानी में इन ग्रामों में रखे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हमारा मोबाइल टीम वहां पर तत्काल उसको भेज करके पेयजल की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र विदानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रविंद्र, प्रशासनिक अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि ज्यादा कोई समस्या नहीं है, जहां समस्या है वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है सहायता करने के लिए, लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने, और महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं पानी भरने, लेकिन कई जगह पानी नहीं आ रहा, जहां आ रहा है वहां खराब हो रहा है। तो ग्रामीणों की समस्या पर अधिकारियों का क्या कहना है? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अधिकारियों का जैसा हमेशा से रवैया रहा है, रटा रटा है जवाब वो देते रहे हैं। ताजा मामला है ग्राम परसट्टी का, वहां सैकड़ों महिला पुरुष यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वो उनका कहना था कि केंद्र सरकार की नल जल योजना जो है वो पिछले 2.5 साल से लगभग आधा पाइपलाइन बिछा हुआ है और वो बंद पड़ा हुआ है। पिछले साल भी उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगाए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब बहरहाल ग्रामीणों की मजबूरी ये है कि उनके पास निस्तारी के लिए पानी नहीं है। वो नहाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, अपने पास के गांव जाते हैं। ये मात्र पूजा जी परसट्टी ग्राम की कहानी नहीं है, ये महासमुंद शहर से लगा और भी कोई गांव है, जैसे लहंगर हो गए, खड़सा हो गए, ऐसे सारे गांव में पानी की भीषण समस्या है, जहां निस्तारी के लिए लोगों को इस गांव से उस गांव सफर करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों को शिकायत मिल रही, बावजूद उसके प्रशासन जाग नहीं रहा है। मजबूरी है ग्रामीणों, क्योंकि इस गांव से उस गांव जाना, पानी के लिए सफर करना, यहाँ तक मवेशियों के लिए उनके पास पानी नहीं। और रविंद्र, अभी तो ये गर्मी की शुरुआत भर है, मई जून जुलाई पूरा छत्तीसगढ़ तपेगा। जी जी बिल्कुल पूजा जी, सही बात बोल रहे हैं। अभी फरवरी की शुरुआत हुई है, और इस साल में भी अभी जहां कुएं सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, तो भीषण पानी की समस्या बिल्कुल होगी, नो डाउट इसमें। लेकिन अगर कोई प्रशासन समय रहते अगर कोई सकता नहीं है, पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों को पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है। जो युवा हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो फिर भी इस किल्लत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो मासूम हैं, छोटे बच्चे, जिन्हें पीने का पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, वो परेशान हो जाते हैं। जी 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 पूजा जी, बेसिकली ये चीज आप देखिएगा, पानी जो है मूलभूत आवश्यकताओं में एक है। आज भी हिंदुस्तान में पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों फैल है, जिसमें पानी की समस्या ऐसी है कि रोजमर्रा के जीवन में आपको पानी चाहिए और साफ पानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जहां हैंडपंप में पानी निकल नहीं रही है, बंद हो गया। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि रख रखाव के अभाव में वो खराब हो चुके हैं। सैकड़ों शिकायतों के बाद भी पीएचई के अधिकारी उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास सिर्फ कागजी आंकड़ा है,
और दुर्भाग्य ये है रविंद्र के खींचातानी के चलते केंद्र राज्य सरकार पर आरोप लगाता है, राज्य सरकार कहती है केंद्र फंड नहीं देता। इस खींचातानी में जो आमजन है, जो जनजीवन है, वो प्रभावित होता है। जी जी, ठीक बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, बट बहरहाल परिस्थितियां यह है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल नल जल योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए उनका स्ट्रिक्ट आदेश है और उसमें काम भी हो रही है, लेकिन ये प्रशासनिक ही लापरवाही है कि उस दिशा में ठेकेदार को काम दिया जाता है और उस काम को बरसों तक ठेकेदार रोक के रखता है, चाहे वजह कोई भी हो। इस वजह से लोगों को ये पानी के लिए सफर करना पड़ रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो विभाग है। ऐसे में जरूरी रविंद्र ये है कि इसमें दो राय नहीं कि योजनाएं बनती हैं, सरकार बनाती है योजनाएं गरीबों के लिए, लेकिन उसको ठीक से इम्प्लीमेंट प्रशासन कर रहा है या नहीं, उस पर निगरानी भी बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, बात यह है कि अपने जो आसपास के गांव जहां होते हैं वहां बेसिकली ये चीज देखने में लगा है कि ग्रामीण जो है वो जाके अपने जनप्रतिनिधि, वहां के सरपंच जो है, वहां के सचिव जो है, उनसे फरियाद करते हैं और सचिव सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को इग्नोर करते हैं और वो उनकी बातें शहर तक नहीं पहुंचती। शहर तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो अधिकारियों से, ठेकेदार से साठ-गांठ होती है उनके। इस चक्कर में जो जमीनी हकीकत में जो काम होना चाहिए, जो धरातल में काम दिखना चाहिए, वो काम दिख नहीं पाता और ये सारी जो परेशानियों का जो शिकार होते हैं वो ग्रामीण होते हैं। बिल्कुल। अब जब ये कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे हैं इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण नामबंद होकर, तो क्या कोई आश्वासन मिला इन्हें? जी, कलेक्टर साहब ने जैसे कि ग्रामीणों के मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि मामले में हम जल्द जांच कराते हैं और दिखवाते हैं और पानी की समस्या का हम जल्दी से जल्द निजात करवाएंगे, ऐसा उनका अभी आश्वासन है ग्रामीणों को। लेकिन ये काम तो गर्मी की शुरुआत से पहले ही हो जाना चाहिए था रविंद्र। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि गर्मी जैसे चीज मौसम आती है उसके पहले प्रशासन अलर्ट होता है, तैयारी करता है कि किस गांव में पानी है, नहीं है, कहाँ के तालाब पोखर सूख गए हैं, उसको चॉक आउट करता है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करता है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें नजर नहीं आती महासमुंद जिले में। चलिए, शुक्रिया आपका रविंद्र विदानी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।